इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। मिल से 1 साल पुरानी धान लेकर समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिशों पर प्रशासनिक अमले ने पानी फेर दिया। 150 बोरी धान को अमले ने जब्त कर लिया। आरोपी धान लेकर दर्शनी ओपन कैंप में बेचने ले जा रहे थे। टीम ने राइस मिल को भी सील कर दिया। प्रशासन टीम अब तक 1700 टन के लगभग अवैध धान की जब्ती कर चुकी है। इसमें यूपी बिहार से लेकर यहां स्थानीय व्यापारियों द्वारा स्टोर कर रखा गया मानक धान शामिल है। जानकारी के अनुसार मझौली बाईपास के पास खुड़ावल रोड पर अमले ने ट्रैक्टर को रोका। ट्रैक्टर ट्रॉली में 150 बोरी धान लोड थी। इसे दर्शनी ओपन कैंप बेचने ले जाया जा रहा था। इसे सिहोरा स्थित गोपी राइस मिल से उठाया गया था। सिहोरा तहसीलदार राकेश चौरसे के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कोई भी किसान मौजूद नहीं था। विवाह की शहनाइयां बजने पर जरूर विराम लग गया हो, लेकिन पिछले गिने चुने विवाह के मुहूर्तों में हुई शादियां चर्चा का विषय बनी रही। कहीं दूल्हा दुल्हन द्वारा लगाया गया मास्क, बारात में बारातियों पर छिड़का गया सैनिटाइजर के साथ साथ शादियों में होने वाले कई नए प्रयोगों ने शादियों को यादगार बना दिया। कुछ ऐसा ही अंदाज रहा दूल्हा दुल्हन के मंडप पर रिसेप्शन में आने का। इंटरनेट मीडिया पर लगातार इस तरह के वीडियो फोटो अपडेट हो रहे हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन कहीं काला चश्मा लगाकर काला चश्मे गाने के साथ एंट्री कर रहे हैं, तो कहीं बाइक ओपन जीप में हुई दूल्हा दुल्हन की एंट्री चर्चा का विषय रही। साथ ही सेलिब्रिटीज अंदाज में भी नजर आए। शहर में अलग अलग अंदाज में हुई इस एंट्री को हर किसी के बजट को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराया गया। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को आयोजित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश सभी विभागों के जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण शिकायतकर्ता के संतुष्टि के साथ ही किया जाए। यदि किसी प्रकरण में फोर्स क्लोजर हुआ तो संबंधित अधिकारी को इसके परिणाम भुगतने तैयार रहना होगा। कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन की 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और जितनी जल्दी हो उसका निराकरण करने की हिदायत अधिकारियों को दी। उन्होंने विभिन्न आयोगों और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर भी शीघ्र कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से उनके अवगत कराने के निर्देश दिए। जब बढ़ने लगेगा तो इसका मतलब है कि आपने केवल जवाब भर डाला था उसमें, इसलिए ये अंतर दिख रहा था। जबकि हम उसका निराकरण चाहते हैं, और निराकरण का मतलब है कि वो उसका काम हो जाए, यदि वो काम होने लायक है। ये सभी पे लागू होता है। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 66 के अंतर्गत पुरानी बस्ती कजरावाड़ा एक पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स अधूरा बना है, जिसमें सफाई, बिजली और पानी की मूलभूत व्यवस्था न होने के कारण आदिवासी लोग खुले शौच के लिए मजबूर हैं और निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की हीला हवाली बदहाली से अब इस शौचालय का पता नहीं, जबकि पूरे राज्य में निगम का टॉयलेट स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। क्षेत्रीयों ने आयुक्त से इसकी मांग की है। भैया यहाँ पे यानी 1.5-2 साल से ये लैट्रिन बनी हुई है, लेकिन ना सफाई हो रही है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट है। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। रानी लक्ष्मी वार्ड में विगत 2 सालों से पार्षद कार्यालय में निर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, मगर अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक न शौचालय में पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है जो कि बहुत मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। लोग खुले शौच करने के लिए जाते हैं और लोग परेशान हैं, जबकि पूरे शहर भर में सुलभ टॉयलेट का सर्वेक्षण चल रहा है, मगर अधिकारी को ये नहीं पता है कि यहाँ भी एक टॉयलेट है, जबकि पूरे वार्ड में 7 टॉयलेट है, कजरावाड़ा में 5 टॉयलेट है, जिसमें से एक पुराना बस्ती आदिवासी क्षेत्र में भी एक सुलभ कॉम्प्लेक्स। हम अधिकारियों और निगमायुक्त से निवेदन और अनुरोध करते हैं कि इन गरीब बस्तियों में भी स्वच्छता सर्वेक्षण का निरीक्षण किया जाए और पानी और शौचालय और साफ सफाई व्यवस्था की मांग करते हैं। कलेक्टर ने धान उपार्जन व्यवस्था पर निगरानी के लिए जोनल ऑफिसर बनाए गए वरिष्ठ अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने कहा कि यदि अभी भी किसी खरीदी केंद्र पर कोई कमी रह गई हो तो जोनल अधिकारी तत्काल इसकी रिपोर्ट दें। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर बारदानों की उपलब्धता का ब्यौरा भी बैठक में लिया। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर जिले में रविवार की बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1267 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में 43 नए मरीज सामने आए, जिन्हें मिलाकर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 14,852 हो गई है। वहीं 50 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज हुए 50 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14,136 हो गई है और रिकवरी रेट अब बढ़कर 95.17% हो गया है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 2,27,557 है। प्रति 10 लाख जनसंख्या में लिए गए सैंपलों की संख्या 81,832 है। आज दिनांक तक प्राप्त रिपोर्ट 1257 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 43 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 14,852 है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने एक बार फिर प्रशासन की टीम नकली और भानतलिया क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। माफिया के आलीशान मकान, दफ्तर और गार्डन को ध्वस्त करके बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। टीम ने लगभग 13,000 वर्ग फीट में बने निर्माण को तोड़ा, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ बताई गई है। जबलपुर में जहां भानतलिया के भूमाफिया मोनू सोनकर के आलीशान मकान, दफ्तर और गार्डन पर बुलडोजर चला, वहीं 13,000 वर्ग फीट में बने निर्माण को तोड़ा गया। मोनू उर्फ कनकर सोनकर पर पूर्व कांग्रेस पार्षद धर्मेंद्र सोनकर के दिन दहाड़े हत्या करने का आरोप है। माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसमें यह मकान अवैध रूप से 2600 स्क्वायर फीट में बनाया गया था, जिसको आज धराशायी किया गया। इसके अलावा लगभग 6,000 स्क्वायर फीट ज़मीन, जिसकी कि शासकीय गाइडलाइन में 2600 स्क्वायर फीट रेट है, और उसको भी आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस तरह से लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की शासकीय ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई, और इसके अलावा जो माफिया ने अवैध कब्जा करके घर बनाया था उसको आज गिराया गया। जिले में रविवार की तरह सोमवार को भी बादलों ने अपना असर दिखाया। धीमी और हल्की सर्द हवा के साथ मौसम सुहाना बना हुआ। 24 घंटे से बारिश नहीं हुई, धूप नहीं निकलने और बादल मंडराने से अधिकतम तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस रह गया। सोमवार को सुबह 10 बजे जबलपुर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था। वहीं रविवार की रात न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक है। उत्तरी हवा 8 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। इस कारण जैसे ही बादल छटेंगे, ठंडक और बढ़ जाएगी। नेशनल हाईवे के बाईपास और अन्य मार्गों का निर्माण शहर के चारों तरफ तेजी से किया गया, लेकिन सड़क निर्माण के बाद वाहन चालकों के सामने टोल टैक्स की समस्या भी खड़ी हो गई। हाईवे से बरगीबांध जाने वालों को टोल टैक्स के नाम पर 250 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि इस मार्ग की लंबाई 28 किलोमीटर है। इस बारे में टोल टैक्स नाका वालों से किसी तरह की पूछताछ नहीं हो सकी कि आखिर इतनी कम लंबाई की सड़क के लिए इतना ज्यादा टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है। आने वाले महीनों में शाहपुरा से जबलपुर के बीच भी नया टोल नाका तैयार हो जाएगा, जिसके निर्माण भी लगभग हो चुका है, जबकि सड़क निर्माण 50% भी नहीं हो सका। जितनी लंबाई में सड़क का निर्माण किया गया है, उसी हिसाब से टोल का निर्धारण भी किया जाता है, लेकिन यहाँ लंबाई को दरकिनार कर दिया गया। शहर के प्रबुद्ध वर्ग का कहना है कि इस बारे में जिला प्रशासन स्तर पर जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।